झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी मंजूरी। आगे आपको बताते चले, 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 30 जुलाई को सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। मॉनसून सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत हो गया है और आपको बता दें कि 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत है और 26 जुलाई से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ गए। राजेश का रुख करेंगे। राजेश, मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही 29 जुलाई को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बजट सत्र के बाद यह एक सत्र होता है। हम आपको बता दें कि साल में सामान्य रूप से एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र के बाद यह पहला सत्र होगा जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का होगा और इस 6 दिवसीय सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। देखिए, अनुपूरक बजट इसलिए लिया जाता है कि जो खर्चा होता है, बजट एक तो बजट होता है, जो बजट जो है 2024-25 के लिए होता है, लेकिन वो बजट क्या है, एक अनुमान है। लेकिन इस दौरान जो है वित्तीय वर्ष चल रहा है और कुछ खर्चे आ जाते हैं, चाहे वह इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो या पूंजीगत व्यय हो या सरकार कोई नई योजना लेती है या फिर केंद्र सरकार की योजना में उसका अंशदान होता है, यानी उसका स्टेक होता है, उसके लिए पैसे का इंतजाम किए जाते हैं। कुछ नई योजनाओं को भी अगर सरकार शुरू करना चाहती है तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम किया जाता है। तो ये बजट सत्र जो है, बजट सत्र के बाद यह दूसरा सत्र जो होगा, यह वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहला सत्र होगा। मानसून सत्र के नाम से यह जाना जाता है। 6 दिवसीय इस सत्र का समापन 2 अगस्त को होगा। इस दौरान वित्त मंत्री 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा जो विधायी प्रक्रिया है, सरकार संभव है कि कुछ विधेयक भी ला सकती है। बाकी तो जो शेड्यूल काम होते हैं, प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल होते हैं, विशेष चर्चा भी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं और कुछ कार्य स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। जो ज्वलंत विषय है उस पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष सरकार सत्ता पक्ष पर दबाव डाल सकता है। तो ये सत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और छोटा ही होता है, लेकिन कई मामले में जो अभी वर्तमान में राज्य की स्थिति है, कुछ ज्वलंत विषय है, कुछ चीज़ों पर चर्चा अगर होनी है, जो सार्वजनिक हित के मामले हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होती है। सामान्य रूप से ये सत्र बुलाया गया है और अभी विशेष नहीं पता है कि विधेयक के संबंध में कि कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार विधेयक लाती ही है किसी भी सत्र में। तो ये कमोबेश एक अच्छा सत्र होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल बैठा, और विपक्ष तो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा ही, लेकिन सरकार अगर उसे जवाब देती है तो सदन की कार्रवाई अच्छी तरह से चलेगी। और सदन की कार्रवाई के दौरान जनता से जुड़े विषय आते हैं और उनका समाधान भी होता है। कई समस्याएं होती हैं, कई तो उनका भी सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है। तो देखना होगा कि कैसा रहता है यह बजट सत्र। वैसे उससे पहले तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक भी होती है। तो आप मान के चलिए कि यह सत्र भी पूरा हंगामेदार होगा। विपक्ष के जो तेवर हैं उससे यह पता चलता है कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा सकता है। बिल्कुल राजेश, तो आने वाले 26 जुलाई को विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा और यह मॉनसून सत्र 2 जुलाई तक चलेगा। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस बार राजनीतिक गलियारों में कई मुद्दे तैर रहे हैं और उम्मीद है कि इन 6 दिनों में यानी 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो मॉनसून सत्र चलेगा, सदन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।